हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी 50 के बारे में। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको कल क्या समझाया था। एक सिनेरियो बन रहा था कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन यहां पे आपको इसका ब्रेकआउट नहीं मिला। बैंक निफ्टी पे इसका आपको इसी तरह का पैटर्न बैंक निफ्टी भी बन रहा था। बैंक निफ्टी पे आपको इसका ब्रेकआउट मिला है। वहां पे क्या लर्निंग थी, किस तरीके से आपको पोजीशन को एग्जिट करना था, वो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। उसे जरूर जाके देखिएगा ताकि आपको आगे काम आए। लेकिन यहां पे हमें सीधा सीधा हमारे पता था कि यहां पे मार्केट का रिजेक्शन मिल रहा है। कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूं। यहां पे दो चीजें देखो। पहली चीज, जो प्रीवियस डे हाई है और प्रीवियस डे क्लोज है, मार्केट प्रीवियस डे क्लोज के पास ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। यानी कि प्रीवियस डे क्लोज का ही ब्रेकआउट नहीं मिला। और अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता तो प्रीवियस डे हाई भी काफी नजदीक है। तो अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल जाता, हमारा एक रेजिस्टेंस जोन भी है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, 30 के डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तभी आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। लेकिन मार्केट यहां पे प्रीवियस डे क्लोज का ही ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, वहीं पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ मार्केट वहां से गिर गया। तो यानी कि यहां से हमें निफ्टी 50 में तो बहुत ही क्लियर था। हालांकि बैंक निफ्टी में हमारा कुछ एक्सपीरियंस काम आया और वहां पे मैंने काफी अच्छी लर्निंग आपको प्रोवाइड की है। लेकिन यहां पे तो क्लियर था कि मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोज का ही ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर इसका ब्रेकआउट देता हम प्रीवियस डे हाई देखते, इसका ब्रेकआउट देता हम 30 का डे हाई देखते, जब इसका ब्रेकआउट आता तब हम वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते। लेकिन डे क्लोज से ही नीचे रहा तो यहां पे तो सिनेरियो क्लियर था कि बाइंग तो करनी ही नहीं है। लेकिन क्या हमें सेलिंग करनी चाहिए? नहीं, सेलिंग भी हमें किस सिचुएशन पे करनी थी? सॉरी। देखो, सेलिंग हमें किस सिचुएशन पे करनी थी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपको ये एक रेजिस्टेंस जो मतलब एक जो ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, हो सकता है मार्केट यहां पे साइडवेज हो। अगर साइडवेज होता तो हमें ट्रेडिंग नहीं करनी थी। हमें सेलिंग कब करनी थी? जब जो ये हमारा सपोर्ट जोन बना हुआ था, ये जो ट्रेंड लाइन थी, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो तब हमें सेलिंग करके चलनी थी। तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे हमें साफ साफ ब्रेकडाउन मिल रहा है। ब्रेकडाउन मिल रहा है तो आपके लिए यहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी। यहां पे काफी अच्छा मोमेंटम मिला। किसी ने अगर रीटेस्ट पे भी प्लानिंग की होगी तो डेफिनेटली उसे भी अच्छे प्रॉफिट यहां पे मिले होंगे। सीधा सीधा हमारे लिए नीचे की तरफ क्या टारगेट थे, जो लास्ट आप ये देखेंगे, जो ये सिनेरियो क्रिएट हुए हैं, यही आपके लिए टारगेट थे और आपको अचीव भी हुए सीधे सीधे। लेकिन यहां पे जो सवाल उठता है, क्योंकि कल के दिन है एक्सपायरी, प्रीमियम काफी सस्ते रहेंगे, तो बेहतरीन प्रॉफिट बनाने का मौका भी है। तो इसलिए एक एक लेवल को समझना काफी जरूरी है। तो ध्यान से एक एक लेवल को समझना। अब यहां पे मैंने आपके लिए एक जोन क्रिएट कर रखा है। अगर आप इस जोन को देखेंगे, ये किसका लो है? 29 का डे लो है इस जोन में। और यहां पे क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ था? ये 29 हमारी लास्ट एक्सपायरी थी, दिसंबर वाली, जो दिसंबर में हमारी हुई थी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं 2022 की लास्ट एक्सपायरी थी। इसी जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहीं पे टाइम स्पेंड दिया, गैप डाउन आपको ओपनिंग देखने को मिली थी। और फिर जो मोमेंटम आया, मार्केट वन साइडेड रहा, बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट बना था। तो यानी कि ये आपके लिए एक सप्लाई जोन रहेगा, यानी कि 18,000 का जो ये लेवल रहेगा, ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन क्रिएट होने वाला है। लेकिन सेलिंग पोजीशन हम तब बनाएंगे जब इससे नीचे प्राइस सस्टेन करेगा। क्योंकि यहां पे अगर आप फोकस करेंगे, 27 को फोकस करो, मार्केट 18,000 से नीचे जरूर गया है, लेकिन आपको यहां पे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले हैं और फिर मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला है। यहां पे आप देखेंगे, देखो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मार्केट इस तरीके से आता है, यहां पे आया, कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर मोमेंटम दिया,
ठीक वैसे ही अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करता है फिर ब्रेकडाउन देके चलता है, तो इसमें तो आप तुरंत ही एंट्री बना सकते हो। लेकिन अगर मार्केट इससे ब्रेकडाउन देके फिर टाइम स्पेंड करता है, फिर आपको ये देखना है ब्रेकआउट मिल रहा है या ब्रेकडाउन मिल रहा है। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर एक और मोमेंटम रहेगा। अगर मान लो मार्केट ने कल को आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, फिर कुछ रिटेस्ट किया और 18,000 पे फिर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, तो इस सिचुएशन पे भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ध्यान रखना है। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर यहां से ब्रेकडाउन मिला तो जो लो बनेगा उसे मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा। सिनेरियो समझ में आया? देखो काफी ये नॉलेजेबल चीजें होती है, एक्सपीरियंस के साथ बताई जाती है, तो आप इन चीजों को समझा करो, इन्हें मार्केट में देखने की कोशिश किया करो और समझने की कोशिश किया करो। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आपको कमेंट करना है, ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उसे डिस्कस जरूर करते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर आप इसी तरह का फ्री कंटेंट चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और जेरोदा का लिंक दिया गया है, वहां पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिलहाल कल के लिए हमारी और क्या क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है उन सिनेरियो को यहां पे समझते हैं। तो कल तो हमारा ये पैटर्न बेहतरीन काम किया, काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला ये सिचुएशन। तो कल के दिन हमारा सारा फोकस जो रहने वाला है वो 18,000 पे रहने वाला है। क्लियर है? लेकिन बाइंग का सिनेरियो क्या बनेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके लिए हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें समझना जरूरी है। जैसे कि कल मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहां पे आपको इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन भी दिखाई दे रहा है, तो यहां से भी आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। क्लियर क्लियर समझ में आया? तो इसलिए जरूरी क्या हो जाता है यहां पे, अगर आप ध्यान देंगे मल्टीपल आपको रिजेक्शन देखने को मिलेंगे 18,000 से, और यहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी ये 18,000 का लेवल है, तो इस पे हमारी खास नजर रहनी चाहिए। अगर इससे नीचे हमारी क्लोजिंग मिल जाती है और प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली सेलिंग साइड हमें काफी अच्छा मोमेंटम मिलेगा और इवन काफी अच्छा प्रॉफिट भी बनेगा। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रहा इसी जोन के पास तो गलती से भी ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, आपके प्रीमियम की वैल्यू बहुत तेजी के साथ डिक्रीज होगी और आपको लॉसेस बुक करने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन पे समझदारी ये होती है कितना भी साइडवेज हो बस देखते रहो मार्केट को, अपने आप पे कंट्रोल करके रखना है। ये नहीं सोचना कि पूरा दिन जाते जा रहा है अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, भले ही मिड टाइम में दे या मार्केट की शुरुआत में दे या मार्केट के एंड में दे, क्योंकि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कंट्रोल करना भी अपने आप पे आना चाहिए। आइए अब हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, यहाँ पे काफी कुछ लर्निंग छिपी हुई है, इस चीज को समझो। यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें आपके लिए ड्रॉ कर रखी है। एक तो मैंने लो ले रखा है 29 का, आपको यहाँ पे लो दिखाई दे रहा है, ये क्या है 17,992, ठीक है, ये है डे लो किसका 29 का। अब ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। क्लियर है? हालांकि यहां पे हमें पहले भी मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं, इससे नीचे अगर आप देखेंगे 27 का एग्जांपल मैंने आपको समझाया भी है। अगर हमें इस तरह के रिजेक्शन देखने को मिले इसके 20 लो के नीचे तब भी हम सेलिंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर मोमेंटम हमें साफ दिखाई देता है तो हम क्या समझेंगे 18,000 का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है और यहां पे 29 के डे लो का ब्रेकडाउन मिलते ही सेलिंग सिनेरियो काफी अच्छा बन सकता है। अगर इसी तरह के मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिखाए या इसी तरह के रिजेक्शन आपको देखने को मिले जो हमने 27 को देखे थे, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर रिजेक्शन मिले या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर 18,000 का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। यही सेम कंडीशन हमने 29 में भी देखी थी, मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया, रिजेक्शन दिखाई दिए, ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया। 27 को भी सेम ही सिनेरियो दिखाई दिया था और 26 पे भी आप फोकस करेंगे, मार्केट जब इस जोन के पास आया था रिजेक्शन दिखाए और ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया, तो हम इस मोमेंटम को कैच करेंगे अगर इस तरह के रिजेक्शन दिखाई देते। देखो मैं आपको कितने एग्जाम्पल बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट करके भी बता दिया करो कि मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम आपको और ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये तो हमें सिनेरियो समझ में आ गया, लेकिन ऊपर की तरफ काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मान लो मार्केट ने आपको ट्रैप करने की कोशिश की, उसने 18,000 का ब्रेकडाउन आपको दिया ही नहीं
और यहीं से ही कुछ मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया, तो क्या हमें बाइंग के लिए सोचना चाहिए? बाइंग के लिए हम कब सोचेंगे? जब 18,084 के ऊपर प्राइस सस्टेन होना शुरू हो जाएगा, तभी हम बाइंग का सोचेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा ध्यान से समझो। यहां पे आप देखेंगे, पहले तो आप बात कर लो 26 की, आपको इसी जोन में रिजेक्शन देखने को मिला था, यानी कि यहाँ पे 26 का डे हाई भी है। क्लियर है? 27 की बात करो, इसी जोन से आपको रिजेक्शन देखने को मिले थे और ब्रेकआउट मिलने के बाद इसी जोन पे सपोर्ट दिखाई दिए थे। 28 को भी देखो, मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट देके आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया था, तो यानी कि यहाँ पे 28 का डे लो भी है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया था, और आप यहाँ पे देखेंगे 30 दिसंबर को अगर आप देखेंगे, जो गिरावट आई थी इसी जोन में सपोर्ट बना था, एक स्विंग बना था, और 2 जनवरी को भी मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया था। यानी कि ये पूरा जोन हमारे लिए ऊपर की तरफ एक रुकावट हो सकता है, जो 18,084 का है। तो जब तक हमें इसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। क्लियर है? और अगर आपने यहीं पे ही बाइंग पोजीशन बना ली, तो यहां पे निकलने की कोशिश करना, क्योंकि एक रुकावट रहेगी। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये वाला स्विंग हमारे लिए टारगेट हो जाएगा 18,125 के अराउंड। क्लियर है? इस स्विंग पे अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की तरफ आपको पता है क्या क्या टारगेट होने वाले हैं। क्लियर है? मुझे आपको ये सिनेरियो समझाना था कि अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो किसके ब्रेकआउट पे आपको बाइंग के बारे में सोचना है, या किसके ब्रेकडाउन पे आपको सेलिंग के बारे में सोचना है। उम्मीद है पूरा सिनेरियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 18,109 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 18,148 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, 18,172 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,991 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 17,964 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 17,900 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।